हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का मोस्ट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 फरवरी को आप लोग का ना बायोलॉजी का परीक्षा होगा, तो बायोलॉजी का जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग को 100% की गारंटी दे रहे हैं, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं? अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं? इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब शरीकी प्रबंध निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार के जनन में ना जनक के शरीर से कोई बल्ब जैसी संरचना निकल आती है, इसी को अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता को परिभाषित करें। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो घटना होती है ना उसी को सहलगनता कहा जाता है। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो घटना होती है इसी को सहलगनता कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं? पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं? देखिए, पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। देखिए, पुंपुवर्ता है ना द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है, इसी को पुंपुवर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है? देखिए, क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। क्रमिक विकास क्या है? तो क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म यानी छोटा परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास क्या होता है? तो किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म यानी छोटा परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। देखिए, ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है इसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है इसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं? अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं? ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं उसी को अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ऐसा जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं उसी को अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है ना, अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। देखिए, अनुवांशिक कोड के ना निम्नलिखित गुण हैं। अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण हैं। पहला आप लोग लिखिएगा ना, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। क्या होता है? तो एक ट्रिक कोडोन होता है। दूसरा आप लोग याद रखिएगा ना, कोड सर्वत्रिक होता है। कोड क्या होता है? तो सर्वत्रिक यानी सभी जगह पाया जाता है, अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। सर्वत्रिक का मतलब हुआ ना सभी जीवधारी में क्या होता है? एक समान होता है। तो पहला आप लोग लिखिएगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कोड सर्वत्रिक होता है अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है ना, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है? देखिए क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म यानी छोटा परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास क्या होता है? तो किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म यानी छोटा परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वीर्य सेचन की परिभाषा दे। वीर्य सेचन की परिभाषा दे। देखिए शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु होते हैं ना, शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया यानी प्रोसेस द्वारा शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज यानी बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, शुक्राणु जनन के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं ना, शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होते हैं, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वीर्य सेचन का सबसे आसान परिभाषा है, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु क्या होते हैं? तो शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया यानी प्रोसेस द्वारा शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखे। वन्य जीव का विलुप्त का 2 कारण लिखना है। सबसे VVI क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वन्य जीव से रिलेटेड, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वन्य जीव के विलुप्त का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण आप लोग लिखिएगा वनों की कटाई। देखिए वनों की कटाई के चलते ना क्या हो रहे हैं, जानवरों का रहने का स्थान छीना जा रहा है और जानवर क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा शिकार। शिकार के चलते आज जानवर दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग शिकार कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या हो रहा है, शिकार कर रहे हैं, इसीलिए जानवर क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा वन्य जीव के विलुप्त का निम्नलिखित कारण है, पहला वनों की कटाई, दूसरा शिकार। अगला क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें अंडों का जो निषेचन होता है ना, शरीर के बाहर होता है। इसमें अंडों का निषेचन कहाँ होता है? तो शरीर के बाहर होता है। फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहाँ भ्रूण के आगे का विकास होता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? पात्रे निषेचन का एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण होता है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां से भ्रूण के आगे का विकास होता है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एड्स के 2 लक्षण लिखे। एड्स का 2 लक्षण लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एड्स के निम्नलिखित लक्षण है। एड्स के क्या है? निम्नलिखित लक्षण है। पहला आप लोग लिखिएगा, एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। देखिए जब आपको एड्स होता है ना, तो इसका लक्षण क्या है? तो इसका निम्नलिखित लक्षण है। मात्र आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 लक्षण को लिखना है, तो आप लोग 2 लक्षण को लिखिएगा। पहला लिखिएगा एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। दूसरा आप लोग लिखिए त्वचा का कैंसर हो जाता है। त्वचा का क्या हो जाता है? तो कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंड जनन से आप क्या समझते हैं? देखिए अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतः प्रजनन क्या है? अंतः प्रजनन क्या है? अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है ना, तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। देखिए अनुवांशिक रूप से जब समान जीवों के बीच जो प्रजनन होता है, इसी को अंतः प्रजनन कहा जाता है। अंतः प्रजनन का मतलब हुआ समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है। समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है, इसी को अंतः प्रजनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं,
मनोकार्पिक फल को लिखे, मनोकार्पिक फल को लिखना है। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है इसी को मनोकार्पिक फल कहा जाता है। मनोकार्पिक फल को आप लोग याद रखिएगा। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है इसी को मनोकार्पिक फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखना है। तो देखिए, जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है, इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो एगो जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है, इसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। मतलब इसमें एगो शरीर से दूसरे व्यक्ति का जन्म हो जाता है, इसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, तो इसमें दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोढ़ भीड़ कहलाते हैं। जैसे कमल हो गया, जलकुंभी हो गया। कमल और जलकुंभी होते हैं ना, अत्यधिक जल में वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसको जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। जलोढ़ भीड़ का मतलब हुआ जल, जो जल में ज़्यादातर वृद्धि करते हैं इसी को जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। तो आप लोग परिभाषा से याद रखिएगा। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं उसी को जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन का है मरूड भीड़ से क्या समझते हैं। मरूड भीड़ से क्या समझते हैं। वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरूड भीड़ कहलाते हैं। वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं उसे मरूड भीड़ कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा नागफनी, नागफनी क्या होता है, तो अत्यधिक ताप में वृद्धि करता है, इसीलिए नागफनी को क्या कहा जाता है, मरूड भीड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समोड भीड़ के बारे में लिखे। देखिए, समोड भीड़ होता है ना, वे पादप जो न तो विशेष सूखे और ना ही विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल है। इनको वृद्धि के लिए ना साधारण जल की आवश्यकता होती है, समोड भीड़ कहलाते हैं। देखिए, समोड भीड़ पौधा वे होते हैं जिनके वृद्धि के लिए ना साधारण यानी नॉर्मल जल की आवश्यकता होती है, इसी को समोड भीड़ कहा जाता है। देखिए, आप लोग का ना 20 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड का जो निर्माण की वृद्धि होता है इसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए, आप लोग आज जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग के एग्जाम में 100% है कि यही क्वेश्चन आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है जलोढ़ भीड़, मरूड भीड़ तथा समोड भीड़ के बारे में लिखे। तो आप लोग अभी हम कराए जलोढ़ भीड़ जो जल में वृद्धि करते हैं, मरूड भीड़ जो अधिक ताप में वृद्धि करते हैं, और समोड भीड़ का हो जाएगा जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है। तो तीनों परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताएं। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताएं। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा शुक्राणु जनन और दूसरा बगल लिखिएगा अंड जनन। शुक्राणु जनन में पहला अंतर लिखिएगा वृषण में शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको शुक्राणु जनन कहा जाता है। वृषण में शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको शुक्राणु जनन कहा जाता है। और इसमें आप लोग लिखिएगा अंडाशय में अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय में अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होती है ना उसको अंड जनन कहा जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा शुक्राणु जनन में ये अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं, यानी अनगिनत संख्या में निर्माण होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, तो अनगिनत संख्या में निर्माण होते हैं। और इसमें आप लोग लिखिएगा यह केवल एक ही निर्मित होते हैं। देखिए, अंड जनन होता है ना, इसमें एक ही का निर्माण होता है, यानी एगो निर्माण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। शुक्राणु जनन अनेकों की यानी अनगिनत संख्या में निर्माण होते हैं, और अंड जनन का निर्माण केवल एगो होता है, एक यानी सिंगल होता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कूट फल के बारे में लिखे। कूट फल के बारे में लिखे। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है
कूट फल कहलाता है। वह फल जिसका विकास न अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग यानी कहीं से होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसी को कूट फल कहा जाता है। जैसे में सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आदि हो गया। सेब और नाशपाती का जो विकास होता है ना, अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसीलिए सेब नाशपाती को कूट फल कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेब को कूट फल क्यों कहा जाता है, तो आप लोग लिखिएगा इनका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसीलिए सेब को कूट फल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कूट फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में लिखे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा टाइफाइड क्या है। तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड क्या है, तो एक संक्रामक रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा इसका लक्षण। तो इसके लक्षण में आप लोग लिखिएगा ना, इसमें सिर दर्द होता है, आमाशय में दर्द होता है। इसमें क्या होता है, सिर दर्द और आमाशय में दर्द होता है। उसके बाद आप लोग संक्रमण की विधि लिखिएगा ना, तो संक्रमण की विधि में लिखिएगा सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। सैल्मोनेला क्या होता है, टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थों को बैठकर उसे दूषित करता है। देखिए घरेलू मक्खी होता है ना, मनुष्य का भोजन हो गया, पदार्थ हो गया, भोजन पदार्थ या पेयजल पर बैठकर उसको दूषित करता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। इसीलिए हम लोग कभी स्वच्छ खाना खाना चाहिए। और इसका उपचार आप लोग लिखिएगा, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक मतलब टीका दिया जाता है, तो उसके द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है। इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग का अभी इस वीडियो में हम 24 को क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग का टोटल 100 को क्वेश्चन करा देंगे ना, तो आप लोग का गारंटी दर आपके एग्जाम में उससे बाहर ही को क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग वीडियो को देखिएगा। इसीलिए अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का आप लोग का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग का एग्जाम में मात्र 20 दिन बचा है बढ़िया से, अगर आप लोग देखिएगा तो 20 दिन में आप लोग दुगुना तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग का परीक्षा में बढ़िया मार्क्स आ सके। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।